हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मनानी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लेक्चर्स रनिंग में है, जिसमें हम लोग 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टुडे इज़ द 5th लेक्चर, है ना। लेक्चर नंबर 3 में हमने ट्रिग्नोमेट्री पूरा अच्छे से कवर किया है। तो अगर आपको फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आती है बेटा, तो आप उस लेक्चर को पूरा अच्छे से देख लो। 1 घंटे का लेक्चर है, पूरा बेसिक से लेके एंड तक, मतलब पूरा हर एक छोटी से छोटी चीज़ कवर की है। चौथा लेक्चर डिफरेंशिएशन में बेटा फिजिक्स में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, तो डिफरेंशिएशन के लिए लेक्चर नंबर 4 है, उसमें डिफरेंशिएशन अच्छे से पूरा कवर किया है, तो वो भी अच्छे से देख लो। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन में एक मैक्सिमा मिनिमा का मैं कॉन्सेप्ट बताना भूल गया था, जो कि आपके फिजिक्स में बहुत काम आता है। तो एक मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। एंड जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, आपको कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है। कॉपी पेन साथ में लेके नहीं बैठे हो तो चले जाओ, लेक्चर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट से, है ना। मैक्सिमा एंड मिनिमा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, फिजिक्स में काफ़ी काम आता है, बच्चों को दिक्कत आती है इसमें कहाँ पे, है ना। तो देखो, मैक्सिमा मिनिमा का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिया बेटा मैंने, y बराबर एक्स स्क्वायर, फंक्शन या एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन लिया मैंने, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे, वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी, आपको पता है ना। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, तो जैसे अगर मैं x को 0 डालता हूं, तो 0 का स्क्वायर 0, जैसे आप 9th-10th क्लास में ग्राफ बनाते थे, x को 0 डालोगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 पे क्या मिलेगा, 0, है ना। x को 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना, तो 1 पे क्या मिलेगा, 1, है ना। 2 का डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 ऐसे मिलेगा। फिर -1 डालोगे यहाँ पे x को, तो -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, ठीक है सर। -1 का स्क्वायर भी 1 हो गया। -2 डालोगे, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है सर, 4 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। तो आप देख सकते हो, है ना, ठीक है। आप इसको एक कटोरा मान लो, जैसे कटोरा बन गया, है ना। तो इस कटोरे का सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, ये है, ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम मतलब कम से कम ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है, तो ये आपका क्या है बेटा, दिस इज मिनिमम वैल्यू। इसको अपन मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलेंगे, ठीक है क्या। चलो ठीक है सर, हमको समझ में आ गया। अच्छा, ऊपर अगर मैं आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछूं, तो देखो ऊपर तो ग्राफ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ऐसे थोड़ी यहीं तक होगा और ऊपर चलता जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर कहीं पे जाके रुकेगा तो वो मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है क्या, नहीं सर, हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है। ओके सर, तो देखो अब ये तो अपन ने ग्राफ बना के देखा बेटा। अब ऐसे थोड़ी आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा तो आप उसका ग्राफ बनाओगे फिर ऑब्जर्व करोगे। ये तो 0 पे मिल गया, यहाँ पे देखो 0 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। जब x को 0 डालोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, एट x is equals to 0 we are getting, at x is equals to 0 we are getting minimum value, we are getting minimum value। और वो मिनिमम वैल्यू है क्या, 0। भाई x को 0 डालोगे तो 0 का स्क्वायर 0, तो y 0 आएगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, तो देखो बेटा, कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैं क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, एक अपन ने पिछले लेक्चर, अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो बेटा फिर ये नहीं समझ में आएगा। पहले डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 4, देन ये समझ में आएगा। तो अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, कि अगर कोई लाइन है ना, और अगर वो लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो उसका जो स्लोप होता है, उसका जो स्लोप होता है कितना होता है बताओ, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है ना, पढ़ा था हमने। तो देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं, अगर ये टेंजेंट आ गई, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं, है ना, तो इसका स्लोप कितना होगा। भाई अगर मैं इस लाइन को जैसे जैसे ऐसे करूंगा तो एंगल कम होता जाएगा, है ना, ऐसे यूं करूंगा तो एंगल बढ़ेगा। तो ये अगर मैं इस लाइन को ऐसे सुला दूं,
ऐसे ऐसे इस लाइन को ऐसे अपन सुला दें तो इसका एंगल कितना होगा, 0। कोई एंगल बनाएगी क्या, नहीं बनाएगी। तो अगर एंगल थीटा को 0 डालोगे तो tan 0 कितना होगा, 0। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूंगा तो इसका स्लोप 0 होगा। अरे स्लोप 0 होगा ना, बोलो। ठीक है सर, स्लोप 0 होगा। और ये कौन सा पॉइंट था, मिनिमा का। भाई इसी पे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। ठीक है सर, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। और डिफरेंशिएशन को ही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पिछला लेक्चर अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब dy बाई dx जहां पे 0 होगा, जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, वही तो अपने मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स होंगे। कई लोग क्या करते हैं, कई टीचर्स डायरेक्ट बता देते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो मैंने आपको विथ कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि जिस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, अच्छा मैक्सिमा पॉइंट के लिए भी यही होगा। जैसे मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, तो ये आपका मैक्सिमा का पॉइंट हुआ, सबसे ऊपर वाला पॉइंट। तो यहां पे भी टेंजेंट खींचोगे तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी आप dy बाई dx को 0 करते हो, डिफरेंशिएशन को 0 करते हो, तो वहां से आपको क्या मिलते हैं, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। मैक्सिमा एंड मिनिमा के पॉइंट्स मिलते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएशन को 0 करते हो। तो आई होप बेटा यहां तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो बच्चों, सो आई होप बेटा यहां तक आपको समझ में आया। क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर हम लोग, टेंशन मत लो तुम लोग। क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। चलो भाई चलो, ठीक है। इसको एक अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने बोला कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और मैंने आपको बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। क्या बोला मैंने आपको, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है क्या। अच्छा, तो अभी मैंने बताया आपको, जहां पे dy बाई dx 0 होता है वो मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट होते हैं, है ना। तो dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा भाई, dy बाई dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा सर 2x, है ना, बताया था ना, x पावर n का n x पावर n माइनस 1, तो x पावर 2 का 2x पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 होगा, तो x पावर 1x हो जाएगा। ठीक है सर। -3 मल्टीप्लाई में है, तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है तो उसको नहीं छेड़ना होता है, तो -3 को नहीं छेड़ना। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा सर 1। ठीक है सर, 1 का डिफरेंशिएशन, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है अंडा, 0। चलो भाई ठीक है सर, तो कितना आया, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके सर, -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है सर, -3 को उधर भेज दिया, प्लस 3 हो गया। 2 मल्टीप्लाई में है, उधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर 3/2। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, ये तो पता चल गया x बराबर 3/2 आया है, बट सर ये कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, ये भी भाई दिक्कत है, कैसे पता चलेगा। तो एक तरीका तो है भाई, ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाना तो दिक्कत हो जाएगा भाई। जैसे मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, है ना, और बाकी एक आपको मेन मेथड भी मैं बताऊंगा आपको। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक होती है। अगर x का जो हाईएस्ट पावर है, अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं।
ठीक है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो बेटा x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। तो आपने 10th में, ये एनसीईआरटी में तो नहीं था, बट आरडी अगर किसी ने 10th में सॉल्व किया तो आरडी में ये कॉन्सेप्ट था क्या, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, अगर आपका a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक का वो कुछ ऐसा होता है, अपवर्ड्स होता है, ऊपर की तरफ ओपन होता है। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव होता है, a नेगेटिव होता है, तो ग्राफ जो होता है बेटा वो डाउनवर्ड्स ओपन होता है, आपका डाउनवर्ड्स ओपन होता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ तो मिनिमा का पॉइंट मिल रहा है और यहाँ मैक्सिमा का पॉइंट मिल रहा है। तो अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, है ना, क्योंकि पॉसिबल फिर ग्राफ तो ये तो ऊपर तक चलता रहेगा ना, ऊपर थोड़ी रुकेगा, है ना, तो ऊपर तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है तो ये मैक्सिमम वैल्यू हुई, नीचे तो ग्राफ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं, तो इस केस में मिनिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखो, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो नंबर आता है उसी को तो मैं a बोलता हूँ, उसी को a बोलता हूँ। तो इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो 1 है यही तो a हुआ, यही तो a हुआ। तो a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सर 1 तो पॉजिटिव नंबर है। बिल्कुल सर, तो अगर पॉजिटिव के लिए तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है सर, और ये ग्राफ बनेगा तो ये सर मिनिमा वाला पॉइंट होगा, ठीक है सर। तो ये कौन सा पॉइंट है सर, मिनिमा का, x बराबर 3/2 है सर, है ना। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3/2 डालूंगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी y की, क्योंकि ये मिनिमा का पॉइंट है और क्वेश्चन में वैसे भी पूछा ही मिनिमम वैल्यू ही था, है ना। चलो, इसलिए मिनिमम वैल्यू पूछा था। अगर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू बोलता तो मैक्सिमम तो ये ग्राफ कितना भी ऊपर जा सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड होती, है ना यहाँ पे। तो x को 3/2 ये वैल्यू उठा के यहाँ पे फेंक दो, उठा के यहाँ पे पटक दो। अच्छा, तो y बराबर कितना था बालकों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 था, x की वैल्यू 3/2 पटक दो यहाँ पे। ठीक है सर, आपने बोला x को 3/2 डाल दो, हम यहाँ पे x की जगह 3/2 डाल देते हैं, यहाँ भी x की जगह 3/2 डाल देते हैं, ठीक है सर, प्लस 1। तो ये आ गया 9/4 माइनस 9/2 प्लस 1। तो यहाँ पे देखो बालकों 4 एलसीएम आ जाएगा, 9, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 इंटू 9 18, 4 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, 4 को 1 से डिवाइड किया 4 इंटू 1 4। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है हमको। तो 9 माइनस 18 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन 4, तो माइनस 5/4। तो अगर मैं पूछूं आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो माइनस 5/4 होगी। तो एक तरीका तो ये हो गया, है ना। बट यहाँ पे तो आपको जैसे पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है ना। तो a पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, a नेगेटिव है तो जरूरी थोड़ी है फंक्शन क्वाड्रेटिक हो, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो उसमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मिनिमा का पॉइंट है, कौन सा मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है सर, तो देखते हैं कैसे पता लगाते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है बेटा, अगर हमारा डबल डिफरेंशिएशन, कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है, कौन सा पॉइंट मिनिमा का है, वो चेक करने के लिए बेटा अपन डबल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं अपन। किसका यूज करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन का। चलो, तो जैसे y का डिफरेंशिएशन आप एक बार करते हो, तो y का डिफरेंशिएशन आप एक बार करते हो तो उसको बोलते हो dy/dx। अच्छा, अगर मैं इसका dy/dx का वापस से डिफरेंशिएशन करूं तो 2 बार हो गया ना डिफरेंशिएशन, तो इसलिए क्या बोलते हैं अपन इसको, डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इसका वापस से डिफरेंशिएशन करूं d/dx मतलब dy/dx का डिफरेंशिएशन, dx मतलब x के रेस्पेक्ट में, तो देखो d इंटू डी क्या हो जाएगा, d स्क्वायर, और एक y ऐसा का ऐसा आ गया, dx इंटू dx क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर। तो dy/dx का जब आप वापस से डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको ऐसा लिखा जाता है बेटा, d2y अपॉन dx स्क्वायर करके लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। तो देखो, अगर आपका ये डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना, नेगेटिव है, लेस देन 0 है,
उस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे पॉइंट 3/2 आया है तो आपने डबल डिफरेंशिएशन निकाला और x को 3/2 डाल दिया। अगर वो नेगेटिव आया तो नेगेटिव आया मतलब वो कौन सा पॉइंट है बेटा, मैक्सिमा का पॉइंट है। इसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx², अगर आपका जो डबल डिफरेंशिएशन है दैट इज d2y/dx², अगर वो पॉजिटिव है तो वो कौन सा पॉइंट होगा बेटा, तो वो आपका मिनिमा का पॉइंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका लॉजिक मैं आपको अभी समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में चेक करूं, जैसे अपन ने dy/dx निकाला था बेटा, dy/dx एक बार डिफरेंशिएशन किया था, तो एक बार डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आया था, बताओ क्या आया था, जल्दी से बोलो। 2x-3 आया था सर। ठीक है सर, 2x-3 आ गया। चलो, अब अगर मैं इसका वापस से डिफरेंशिएशन कर दूं, तो dy/dx का वापस से करोगे तो कितना आएगा, d2y/dx² आएगा। ठीक है सर, d2y/dx² आएगा। तो देखो 2 तो मल्टीप्लाई में है, उसको छेड़ना नहीं है। x का क्या होता है, 1 होता है। -3 कांस्टेंट है सर, और आपने बताया था सर कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो d2y/dx² आ गया सर हमारा 2 × 1। अब 2 × 1 मतलब 2 आ गया। पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव मतलब कौन सा पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है। अच्छा, एक और चीज बेटा, ये जो डबल डिफरेंशिएशन है x पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मान लो यहाँ x का कोई टर्म होता, भाई हो सकता था डबल डिफरेंशिएशन x की टर्म्स में आ जाए, तो अगर यहाँ x का कोई टर्म होता तो आप क्या करते, x की जगह 3/2 डाल देते, यहाँ पे x की जगह क्या डाल देते, यहाँ पे 3/2। बट अभी तो ये x आ ही नहीं रहा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो 2 × 1 देखो, यहाँ पे प्लस का 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है दैट मीन्स वो कौन सा पॉइंट है, मिनिमा का। तो दैट मीन्स x बराबर 3/2 कौन सा पॉइंट है बेटा, आपका मिनिमा का पॉइंट है। ओके, चलो इसका लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूं। लॉजिक समझते हैं इसका, है ना। देखो, लॉजिक समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है बेटा, मान लो अपने पास कोई फंक्शन है y बराबर f(x) और उसका ग्राफ कुछ ऐसे है ना, उसका ग्राफ क्या है, कुछ ऐसे है ना। तो ये x है बेटा और ये y है। तो देखो, जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है वैसे वैसे y क्या होता जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, ऊपर जा रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब जैसे जैसे आपका x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं, क्या खींचूं मैं, यहाँ पे टेंजेंट खींचूं, तो आपको मैंने, और ये जो एंगल होगा थीटा, ये 90 से छोटा होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होगा इस लाइन का। अपन ने पढ़ा था ना, अगर कोई लाइन ऐसे होती है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। और स्लोप क्या हुआ भाई, जो डिफरेंशिएशन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx, मतलब dy/dx पॉजिटिव होगा। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, dy/dx पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, यही अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं इस टाइप से, भाई जैसे जैसे आपका x बढ़े, x तो बढ़ता जा रहा है और y की वैल्यू कम हो रही है, ग्राफ नीचे जा रहा है, तो यहां पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो ये जो एंगल आएगा 90 से बड़ा आ जाएगा। मतलब 90 से बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा, है ना।
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाय dx लेस देन 0 नेगेटिव होगा। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। ठीक है, सो ये नोट कर सकते हो आप वीडियो पॉज करके। ओके, सो देखो यहां तक आपको समझ में आया बेटा, अगर आप कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका dy बाय dx पॉजिटिव होगा, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका dy बाय dx नेगेटिव होगा। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट का मैंने अभी बताया था ना आपको, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो वो मिनिमा का पॉइंट है, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट है। तो उसको आप यहां से समझ सकते हो। देखो कैसे, अगर मान लो मैं मिनिमा के पॉइंट की बात करूं तो मिनिमा के पॉइंट के लिए ग्राफ कैसे आता है आपका, ऐसे आता है। और मैंने आपको क्या बताया, मिनिमा के पॉइंट के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है, ऐसे बताया था। ऐसा क्यों होता है देखो समझते हैं। जैसे इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, अच्छा फिर इस पे अगर मैं बात करूं, है ना, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो ऐसे कुछ बनेगी, है ना, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो ऐसे कुछ बनेगी। तो पहले टेंजेंट ऐसे थी, फिर ऐसे थी, देखो पहले टेंजेंट ऐसे थी, फिर ये थी, फिर ये थी। तो टेंजेंट का जो एंगल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर मैं ये थीटा बोलता हूँ, जैसे मान लो पहले ये एंगल आपका 30 था, पहले लाइन ऐसे थी टेंजेंट, अब टेंजेंट ऐसे हो गई तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 60 हो गया। और स्लोप जो होता है वो tan थीटा को स्लोप बोलते हो। तो जैसे जैसे एंगल थीटा, पहले एंगल 30 था, फिर 60 था, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, tan 60 कितना होता है √3। तो 1/√3 और √3 में √3 बड़ा है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7, तो 1/1.7 तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और √3 तो 1.7 हो गया। तो वैल्यू बढ़ेगी ना धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस साइड जाओगे टेंजेंट ऐसी होती जाएगी, ये पहले ऐसे थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसे, तो एंगल बढ़ेगा तो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, स्लोप बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो dy बाय dx है, dy बाय dx ही तो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा, तो dy बाय dx की वैल्यू बढ़ रही है। अभी अपन ने, मैंने बताया ना, अगर मैंने अभी आपको पीछे क्या कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपका y बढ़ रहा है, अभी कहता है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर y एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर y की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसका उसका डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx वो पॉजिटिव होगा। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, तो dy बाय dx का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, d2y/dx², ये पॉजिटिव होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना। तो मिनिमा के लिए आपका जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो पॉजिटिव होता है, और मैक्सिमा के लिए नेगेटिव होता है। वैसे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप तो खाली ये ध्यान रखो कि मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, आप इतना ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, एक बार दिमाग में घुस जाए, इसलिए बता दिया, है ना। चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको बोला y बराबर 2 - 3x 2 - 4x -2x², है ना। और आपको मैंने बोला इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। आपको क्या करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y निकालनी है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आप खुद भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, -4 मल्टीप्लाई में है तो उसको नहीं छेड़ना होता, बताया था मैंने। x का डिफरेंशिएशन 1, -2x² का, -2 तो एज इट इज रहेगा, x² का 2x, है ना। और मैंने बताया था इस dy बाय dx को आपको 0 करना है, तो यहाँ से मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट मिलता है। बट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा। डबल डिफरेंशिएशन से भी चेक कर सकते हो आप। तो dy बाय dx जहाँ पे 0 होता है वो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से -4 × 1, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। -2 × 2x, माइनस का 4x, -4 मल्टीप्लाई में उधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x कितना आ जाएगा आपका -1, x की वैल्यू -1 आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब
ये मैक्सिमा का पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप डबल डिफरेंशिएशन करके कर भी सकते हो। तो अगर मैं इसका वापस से डिफरेंशिएशन करूं d2y/dx², तो -4 तो कांस्टेंट है, उसका तो 0 हो जाएगा। -2 × 2 -4 हो गया और x का 1 हो गया। तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है और मैंने बताया था अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है तो वो कौन सा पॉइंट होता है? मैक्सिमा का पॉइंट होता है। कौन सा? मैक्सिमा का। तो x को -1 डाल दो यहाँ पे, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल। चलो तो क्या था देखो 2 फिर -4 × x और x की वैल्यू कितनी आई है देखो -1 फिर -2 × x², x -1 है, डाल दिया यहाँ पे तो कितना आया देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 4 -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाए, +1 हो जाएगा, -2 × +1 -2, ये 2 से 2 कट गया तो y कितना आ गया 4। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 4। ठीक है, चलो। सो ये आपका मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट था बेटा। ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसको। तो इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, है ना, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो अपन इंटीग्रेशन का रखते हैं, तब तक के लिए इसका आप प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।